15 या 16 साल के युवक या युवती की चिट्टे के ओवरडोज से हुई मौत। चिट्टे का सौदागर पकड़ा गया। शाही महात्मा का हुआ भांडाफोड़। चिट्टे के नशे में धुत युवक ने परिवार वालों की हत्या। चिट्टे के लिए पैसा नहीं था, युवक ने दिया चोरी और फिर हत्या को अंजाम। इस तरह की न्यूज़ आज के समय में आपको आम देखने और सुनने को मिलती होगी। लेकिन याद कीजिए जब आपने पहली बार ऐसा कुछ देखा होगा, सुना होगा तो आप शॉक्ड रह गए होंगे। आज आज तो बहुत आम बात हो गई है। हम बस शुक्र मनाते हैं कि हम, हमारे बच्चे या हमारे छोटे भाई-बहन चिट्टे की गिरफ्त से बचे हुए हैं, दूर है। बट हू नोज़ कि ये लोग सच में बचे हुए हैं? या हो सकता है बस हमें पता नहीं है और ये लोग चिट्टे की गिरफ्त में हैं। नहीं, 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 मैं आपके दिमाग में शक नहीं डाल रहा हूँ, बट ये पॉसिबल भी हो सकता है। अगर समाज से चिट्टे या ड्रग्स के इस ज़हर को जल्दी से साफ नहीं किया गया, इस चिट्टे के ओवरडोज़ से लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं और यही लोग पेडलर भी बन रहे हैं। हम खुश सिर्फ़ इसलिए हैं कि इस तरह का हादसा अभी तक हमारे परिवार या प्रियजनों के साथ नहीं हुआ। पर क्या ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सूरज सिंह खन्नान और चिंतित हूँ। मैं चिंतित हूँ हमारे समाज में बढ़ते हुए इस चिट्टे जैसे ज़हर से और मुझे यकीन है आप भी होंगे। और सच्चाई ये है कि जो नशे के ये सौदागर है, ये आज हमारे समाज की जड़ों तक पहुँच चुके हैं, हर गाँव, कस्बे और दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँच चुके हैं। और ये लोग ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हम और आप लोगों में से ही एक हैं और मेरा यकीन मानिए हम, आप, आपके बच्चे या भाई-बहन चाहे को कितना ही भी लगे कि वो ड्रग्स से बहुत दूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ड्रग्स करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं, कैसे न कैसे आस-पास में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को वो ज़रूर जानते होंगे जो इस तरह का हेरोइन या चिट्टा या दूसरे ड्रग्स के शिकार है। इन सिंपल वेज चिट्टेड़ियों को या नशेड़ी लोगों को जानते होंगे। हालाँकि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, पर फिर भी सोचिए कि ये ड्रग्स आपकी दहलीज़ पर खड़ा है और मुझे पूरा पता है कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके परिवार वाले या छोटे भाई-बहन या शायद आप खुद इन ड्रग्स के शिकार हैं। पर अब कर भी क्या सकते हैं? क्योंकि ये जो ड्रग है ना, ये चिट्टा, इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक बार मात्र करने से आपको इसकी लत लग सकती है और इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता है कि हम लोग अपनी अर्ली एज में ऐसी नई-नई चीज़ें, ये थोड़ी-सी जो असामाजिक चीज़ें होती हैं, ये सब ट्राई करने का एक मन रखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमें इस नशे की आदत हो गई और हम इसके आदी हो गए। एक बार जो लोग इन ड्रग्स के आदी हो जाए, तो ये नशे को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। नशा इन्हें कंट्रोल करता है और इन लोगों से सभी तरह के असामाजिक काम करवाता है। इस नशे की वजह से होने वाले डिस्ट्रक्शन से आज हमारा समाज सिर्फ़ एक कदम दूर है। कभी भी आपके घर में दस्तक दे सकता है। 2011 के बाद हमारे प्रदेश में ड्रग अब्यूज़ और इससे रिलेटेड घटनाओं में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ है, जो आज समाज और प्रदेश के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूँ तो मुझे पंजाब के बारे में बोलना होगा। 2013 से पहले पंजाब इस तरह के ड्रग्स या चिट्टे का एक एपिसेंटर हुआ करता था, लेकिन 2013 के बाद पंजाब सरकार और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सख्ती दिखाते हुए ड्रग अब्यूज़ को रोकने की पूरी कोशिश की और वहाँ पर ड्रग पेडलर्स को अब चिट्टे को बेचने के लिए नई और ईज़ी मार्केट ढूँढनी थी। परिणाम अनुसार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख किया। क्या आपको पता है कि ये चिट्टा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से स्मगल कर पंजाब के रास्ते से हिमाचल प्रदेश में आता है?
तो सोचिए ये ड्रग पेडलर्स की जड़ें कहाँ तक हो सकती है और ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में खासकर ऐसे एरियाज़ को चुना है जहाँ लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है और टाइम, दोनों चीज़ें हैं और शायद वो एप्पल बेल्ट ही है। मैं ये नहीं कहता कि हिमाचल प्रदेश में कहीं और इस तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं होता है, लेकिन इस क्षेत्र में हम ड्रग एब्यूज़ की घटनाएँ कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं। अगर आप ड्रग के आदी हो, तो आप चाहे कितना ही भी पैसे वाले हो, तो भी आपका सारा पैसा कम पड़ जाएगा। लास्ट में आपके पास पैसा नहीं बचता है, लेकिन तलब बचती है। तो ऐसे में जब ये तलब हो नशा करने की और पैसा भी नहीं हो, तो फिर आदमी क्या करे? पैसा तो खत्म हो गया, तो फिर यही लोग जो नशा करते हैं, पेडलिंग करने लग जाते हैं, बेचने लग जाते हैं, ये सोच के कि कम से कम अपना तो हो जाए, अपना गुज़ारा हो जाए। तो इस तरह से इन ड्रग्स के ठेकेदारों ने अपना जाल हर छोटे-बड़े गाँव, कस्बे, टाउन हर जगह बना दिया है। आज हमें पता ही नहीं है कि हमारे आस-पास कोई भी ड्रग पेडलर हो सकता है। इनका वेब इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज ये इन ड्रग्स की पूरी होम डिलीवरी भी करते हैं। एडवांसमेंट देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश पहले बिल्कुल ही नशा मुक्त प्रदेश रहा है। यहाँ पर अल्कोहल और वीड का बहुत बड़ी मात्रा में कंज़म्पशन होता था। लेकिन आज तो हेरोइन, ब्राउन शुगर और ना जाने कितने प्रकार के सिंथेटिक नशे लोग करने लग गए हैं। इन शराब और सिगरेट वालों की तो मानो इज़्ज़त बढ़ गई है। 2013 के बाद इतना कुछ होने के बाद फाइनली हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑफ़िशियली एक जंग छेड़ दी। हालाँकि अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, ख़ैर देर आए दुरुस्त आए। किसी आर्टिकल के तहत 2024 की 1 जनवरी से 31 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 193 किलोग्राम चरस, 497 किलोग्राम पोस्ता भूसी जो इसी का ही रिमेनिंग पार्ट है, 32 केजी अफीम, 6.5 केजी हेरोइन और 25 केजी गांजा और बहुत बड़ी मात्रा में स्मैक और कोकेन जब्त किया। ये सिर्फ दर्ज आंकड़े हैं। आपको भी पता है, रियलिटी इन आंकड़ों से कई गुना ज़्यादा होगी। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत 1075 केसेस दर्ज किए गए, जो कि नशीली दवाओं की समस्याओं के खतरनाक पैमाने को दर्शाता है। हमारे आसपास नशे की बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स और भी कई सारी नई प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। हमारे टीनेजर्स या फिर एडल्ट्स भी इनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ तो मतलब वाट लग चुकी है। साथ ही जो फैमिली है और जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी पूरा खतरे में आ चुका है। लोगों में डर का माहौल है, क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाली जनरेशन के लिए हम कैसा समाज छोड़ के जाने वाले हैं, कैसी दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है जब कोई प्रदेश की इसकी सुंदरता की बात करता है, इसकी सुंदरता की तारीफ करता है, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि लोग हिमाचल प्रदेश को इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होने वाले नशे के लिए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कसौल, मलाना, तोश आदि ये गाँव तो पहले ही नशे के लिए और ये सब चीज़ों के लिए शायद काफ़ी डिफ़ेम है। मुझे शायद ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है और इससे ज़्यादा खतरनाक सच्चाई ये है कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है, ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी। मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगा हमारी एप्पल बेल्ट में, इस बेल्ट में चाहे वो कोटखाई है, चाहे वो रोडू, रामपुर, किन्नौर के गाँव है या फिर छुआरा और डोडरा, क्वार तक क्यों नहीं है, हर जगह चिट्टा और दूसरे ड्रग्स बहुत ईज़िली अवेलेबल है। मुझे माफ़ करना। मुझे माफ़ करना अगर आपने अपने क्षेत्र का नाम सुनकर मुझ पे गुस्सा आ रहा हो या ऑफेंडेड हो रहे हो। लेकिन ये कटु सत्य है। आप खुद ही देख लो, कितनी ही न्यूज़ आप आए दिन सुनते हो, नशे में की तस्करी करते हुए एक्स, वाई, ज़ेड फलाना सिंह पकड़ा गया, खुद ही देख लो।
कि अपने आस-पास में कितने ही लोग ये सब कर रहे हैं। मुझ पे गुस्सा होने या ऑफेंडेड फ़ील करने से कुछ होगा नहीं, सच्चाई बदलेगी नहीं, बल्कि हमें चाहिए कि हम एक साथ मिलकर अपने समाज और नशे के इस ज़हर से बचने की कोशिश करें और मुझे पूरा यकीन है, आप भी ये चाहते हो। लेकिन सवाल है कि हम क्या करें? सवाल है कैसे? हम अकेले कर ही क्या सकते हैं? ये मेरा भी सवाल है। आप अपनी राय भी हमारे साथ मेरे साथ साझा कर सकते हो कि क्या कदम उठा सकते हैं हम इसके लिए। हम पहले तो खुद को अवेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले खुद को अवेयर कर सकते हैं, हमारे परिवार और प्रियजनों को अवेयर कर सकते हैं। हालाँकि गवर्नमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी सोसाइटीज़ और कई सारे सोशल ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तभी तो हम आए दिन देखते हैं न्यूज़ में कि कोई न कोई पकड़ा जा रहा है। मैंने पिछले कुछ सालों में पंचायतों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी काफ़ी चेंजेस देखे हैं, वो भी इसे रोकने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स और बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन भी बनी है, जो स्पेशली नशे के खिलाफ एक्टिवली लड़ाई लड़ रही है। और ऑफ कोर्स हमें इनका साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इतना ही काफ़ी नहीं है। नशे के जो ये सौदागर हैं, ये हमारे समाज में काफ़ी अंदर तक घुस चुके हैं। पहले शौक-शौक में यंग लोग चिट्टा या इस तरह का नशा करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उन्हें आदत हो जाती है और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में या पैसे की कमी होने की वजह से चिट्टे के लिए या नशे के लिए पैसा भी तो चाहिए। कमी होने की वजह से पेडलिंग का काम करना शुरू करते हैं। पेडलिंग का मतलब है कि नशे का व्यापार मतलब नशा पहुँचाना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना। तो मतलब पेडलर्स तो पेडलर्स है ही और साथ में जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी पेडलर्स हो जाते हैं। 99% संभावनाएँ तो ऐसी ही है। तो इतना तो एक बात समझ आ रही है कि इन सब का एक रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट भी है। हालाँकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अच्छी-खासी नौकरी में हैं लेकिन फिर भी ये सब में फँसे हुए हैं। लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट एक रीज़न है और दूसरा रीज़न है जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसे कमाने की ललक। ये जो ज़्यादा पैसा कमाने की और शॉर्टकट में आगे बढ़ने की ललक होती है ना, ये भी कई बार उल्टा काम करवाती है। और चिंता वाली बात ये है कि स्पेशली ये जो यंग जनरेशन है ना, ये नशे की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा जल्दी फँस जाते हैं। ये तो इसे फ़ैशन के तौर पे लेने लग जाते हैं, नशे में अपना प्लेज़र ढूँढने लग जाते हैं, ख़ासकर अपने अपने आस-पास के अपने सर्कल में थोड़ा-सा कूल बनने के चक्कर में ये लोग इस तरह का नशा स्टार्ट करते हैं और इन्हें खुद पता नहीं चलता है कि कब ये ड्रग एडिक्ट हो गए हैं और कब ये पेडलर भी बन गए हैं, पेडलिंग भी करने लग गए हैं। और सोचने वाली बात ये है कि इस नशे और नशे की गिरफ्त में फँसे लोगों से आखिर डील कैसे किया जाए? है तो ये हमारे ही परिवार वाले, हमारे ही समाज के, हमारे ही दोस्त, अपने ही हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें नशा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, पहले तो हमें नशे के बारे में समझना पड़ेगा, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लेकिन क्यों? क्योंकि हर एक जो नशा होता है ना और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हर एक नशा अलग होता है और इसके इम्पैक्ट अलग होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। और उसी हिसाब से हम उन लोगों से डील कर सकते हैं कि उसने कौन-सा नशा किया है। क्योंकि नशे की गिरफ्त में फँसे लोगों से डील करना भी अपने आप में एक टफ़ टास्क है। ये लोग खुद को भी हार्म कर सकते हैं, आपको भी हार्म कर सकते हैं, हो सकता है आप ही इनको हार्म करें या कुछ भी। ये एक साइकोलॉजिकल और बहुत ही पिक्यूलियर मामला हो जाता है। बाकी स्ट्रिक्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मेरी तरफ से कुछ सजेशंस है कि सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम टू टाइम हर गांव या पंचायत में अवेयरनेस कैंप्स लगने चाहिए और एजुकेट सिर्फ नशे में फंसे हुए लोगों को नहीं
पूरे सोसाइटी को करना चाहिए। हर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो स्पेशली इसी के लिए काम करे। तीसरा, स्पेशली हर एक पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। चाहे आपके बच्चे, आपको कितना ही लगता है कि आपके बच्चे नशे से दूर है, बट नो वन नोज़ कि कब इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की चीज़ आपके घर तक पहुँच जाए। तो स्कूल या कॉलेज, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इस तरह के नशे में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए हर एक शिक्षण संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक समिति होनी चाहिए जो इससे डील करे। अ वेरी गुड काउंसलर इन द स्कूल एंड द कॉलेज इज रिक्वायर्ड, नीडेड, जो बच्चों को अच्छे से गाइड करे। ऑल इन वन, स्कूल एंड कॉलेजेस को बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उनसे अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को तुम इसी नज़र से देखो, नहीं, नहीं। व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो लोग इन चीज़ों में नहीं जाएँगे। और जो ऑलरेडी नशे की गिरफ्त में फँसे हुए लोग हैं, इनके लिए कई सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। शायद अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं है। जो ये रिहैब्स है, ये और ज़्यादा वेल इक्विप्ड होने चाहिए और इनमें और ज़्यादा अच्छे मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, जो इन लोगों को बहुत सीरियसली ट्रीट करें। कई बार किसी एडिक्टेड इंसान को हम एक क्रिमिनल के रूप में देखने लग जाते हैं या बुरा ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मायने में वो बीमार है। हमें उसे बीमार की दृष्टि से, नज़र से देखने की ज़रूरत है। उसके वो कैसे ठीक हो, उसके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि कल उस आदमी की जगह हम आप हो या फिर हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। उसको अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। पुलिस और नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सचेत होने की ज़रूरत है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 को और ज़्यादा सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स। सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा करनी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले। ज़रूरी नहीं कि ये बड़े लेवल पे ही मिल सकता है, छोटे लेवल पे, गाँव के लेवल में, पंचायत के लेवल में भी आप रोज़गार जनरेट कर सकते हो। अभी के लिए तो ख़ैर इतना ही, बाकी आपके पास कोई सजेशंस है हमारे समाज को नशे के इस चंगुल से बाहर निकालने के लिए, तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे साथ अपने सजेशंस शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। नमस्कार।